तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको करने के लिए दी थी वो वन बाय वन सारी प्रॉब्लम अपन डिस्कस कर रहे हैं। मोस्टली सारी की सारी प्रॉब्लम जेई की है, अपन ने अभी तक जो पढ़ा है उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया। तो इस क्वेश्चन में अब हमें करना क्या है, अब हमें इस पहले इस अंदर वाले पूरे की पूरी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें एक बार के लिए ये टर्म तो यहीं रहने देते हैं, इस वाले की बात करते हैं। तो हमें कितना दिया गया है 4 माइनस 1/3√2। ठीक है, फिर ये रूट में है, फिर इसके रूट में फिर क्या दिखा रहा है आपको 4 माइनस का 1/3√2। तो ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये पैटर्न जब बार बार रिपीट हो रहा है तो मैंने क्या बताया था आपको, इसको क्या मानोगे, y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस का 1/3√2। और यही पैटर्न क्या आ रहा है, यही पैटर्न बार बार आ रहा है, तो इंटू वाई। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी यहाँ तक? ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस का y/3√2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास में यहाँ से 3√2 वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको मैं इधर ही ले आऊँ तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस का y आएगा और माइनस का 4 यानी 12√2 आ जाएगा। चलो, तो आपके पास जो क्वार्टिक बनेगा वो क्या बनेगा, 3√2 वाई स्क्वायर प्लस का y माइनस का 12√2 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से y का वैल्यू चाहिए तो क्या करो, इस पर सीधा आचार्य लगा दो। तो इस पर जैसे ही सीधा आचार्य लगाओ क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस का 1 यानी माइनस b प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4, तो b स्क्वायर आपका कितना आ रहा है, ये 1 आ जाएगा। और इसको पूरा का पूरा आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से बताओ, इसको पूरा सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, 4×48 और ये √2, ये आपके पास आएगा 288। ठीक है, और अपॉन 2a, तो 2 और a यानी 6√2। ठीक है, और ये 1 प्लस 288 क्या होता है, 289, और 289 क्या होता है, 17 का स्क्वायर 17। हाँ, तो ये आपके पास ये टर्म बन जाएगा ऐसा। अब देखो ये सारा का सारा टर्म y है किसमें, रूट में। तो y रूट में तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ओनली पॉजिटिव लेना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या आएगा ये 16/6√2 या 8/3√2। ठीक है, नेगेटिव डिस्कार्ड कर दीजिए क्योंकि रूट में नेगेटिव अलाउड नहीं है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन था पूरा सर हाँ बताओ, बोलो। सर, ये जो अपन ने जैसे ये बाय है, ये 4 माइनस 1/3√2 से इंटू किया है इसको, 4 माइनस, तो सर ये बाय इस पूरी हाँ नहीं 1/3√2 नहीं, पूरी नहीं, टर्म से इंटू होगा ना बाय? नहीं पूरी टर्म से नहीं होगा ना, यही तो गलती कर रहे हो आप लोग। पूरी टर्म से करोगे तो ही तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। मेरे लिए तो इंटू यहाँ है, यहाँ पे अगर ये होता तो ब्रैकेट लगाता ना फिर। ठीक है, अब आपके पास ये वाला टर्म तो सॉल्व हो ही, ओके सर, ठीक है, हो ही चुका। तो अब क्या लिखेंगे, 6 प्लस log 3/2, ये अपनी जगह आ जाएगा। यहाँ क्या है 1/3√2, और इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया तो कितना है 8/3√2। ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, 6 प्लस log 3/2, तो ये है ही, और ये कितना आएगा बताओ, 4/9 आएगा ना इसको सॉल्व करोगे तो। ये 6 प्लस log 3/2 अपनी जगह, ये 2/3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, ये दोनों फ्लिप करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4। दैट इज योर फाइनल आंसर। अब इसमें किसी को भी डाउट है तो बताओ, किसी भी स्टेप में। किसी भी स्टेप में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। नो सर। आ गया ना समझ? सेकंड आपको बस ये एक सिंपल सा इक्वेशन दी है और इक्वेशन को सॉल्व करके बोलना है कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखो, ये x की पावर में सब कुछ है, वो तो मैंने आपको क्या बोला था, पावर में अगर कोई भी फंक्शन आ रहा है x की टर्म में तो क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो अब इसका दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या आने वाला है 3/4 log 3x का होल स्क्वायर प्लस log 3x
माइनस का 5/4 और ये कितना हो जाएगा log √3। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, और बेस हम क्या कर लेते हैं, ये x दिया हुआ है तो इसको x बेस में ही ले लेते हैं ताकि ये x पूरा का पूरा खत्म हो जाए। अरे log x 1 हो जाएगा ना? सर log x तो रह गया। क्या कह रहे हो? सर log x तो रह गया। अरे ये आपको x दे रखा है तो मैं इसका log x बेस में ही ले रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ log x यहाँ रख लेता हूँ और फिर x की पावर में ये सारा का सारा चल रहा है, तो मैं x बेस में ही log ले रहा हूँ ताकि ये दोनों टर्म 1 बन जाए और पावर आगे आ जाए। बोलो, को डाउट है? सर लेफ्ट साइड log x रह गया। लेफ्ट साइड? अरे लेफ्ट साइड में log x कैसे रह गया? लेफ्ट साइड में जो, अरे log x बचा। अरे भैया वो log x बन गया, 1 नहीं हो गया क्या? डायरेक्ट ही लिख दिया आपने। तो अरे यार इतनी स्टेप तो इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो इतने तो आप लिखोगे ना, वो भी मैं यहाँ लिखूँ क्या, मेंशन करूँ क्या कि ये log x लो? अब ठीक है? नहीं ठीक है सर। ठीक है, तो ये वाला टर्म 1 बन गया, इसको मैंने डायरेक्ट रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये वाली कैलकुलेशन में देखो यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, तो इसको भी 3x बना लो। तो ये आपके पास है 3/4 log 3x का होल स्क्वायर प्लस log 3x माइनस 5/4। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो 1 अपॉन में लेके जाओगे तो ये कितना आ जाएगा log √3x, यही आएगा। और इसमें √3 है तो इसको अब आप और सिंप्लीफाई कर दो तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अब देखो इसमें log 3x बार बार आ रहा है तो अब हम log 3x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं हमारी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। तो जहाँ जहाँ पे भी log 3x है वहाँ t लिख दो, तो 3/4 t² प्लस का t माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 1/2t। ठीक है, अब क्या करो, 2t से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 2t लेके आओगे तो कितना आएगा 3/2t³। इसको करोगे तो कितना आएगा 2t² और इसको करोगे तो कितना आएगा माइनस का 5/2t और ये 1 आएगा तो इस 1 को मैं इधर ले आके लिख देता हूँ ऐसे। बोलो को डाउट यहाँ तक? अब 2 LCM लेके इसको भी कैंसिल आउट करोगे तो 3t³ प्लस का 4t² माइनस का 5t और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गया, अब ये आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन बन गया। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आप सबको? तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो हम इसे हीट एंड ट्रायल से करेंगे। हीट एंड ट्रायल मतलब सबसे पहले टी का एक ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसपे टी ये क्या बन जाए 0 बन जाए। तो 0 पे तो बनेगा नहीं, तो सबसे पहले टी का वैल्यू 1 रखो, तो कितना आएगा 3 + 4 - 5 - 2 0 हो गया, हो गया ना। इसका मतलब t = 1 इसका एक वैल्यू आ गया। बोलो को डाउट है इसमें किसी को? नो सर। देखो क्यूबिक इक्वेशन को अभी तो मैं एक बार कर रहा हूँ, फिर अपना इक्वेशन वाला चैप्टर चलेगा, वहाँ क्यूबिक को सॉल्व करने के मैं आपको 2 या 3 तरीके बताऊंगा। फिलहाल एक बार इसे समझ लो। तो आपने हिट एंड ट्रायल से t का वैल्यू 1 रखा, ये 0 बन गया, तो एक वैल्यू तो मिल गया, बाकी 2 वैल्यू और चाहिए आपको, क्योंकि पावर 3 है ना, तो जितनी पॉलिनोमियल का पावर होता है उतना ही उसका सोल्यूशन आता है, तो बाकी 2 और चाहिए। उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए इसको आप डिवाइड कर लो। लाइक अगर आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हो तो क्या आएगा 3t³ प्लस का 4t² माइनस का 5t और -2 को अब क्या करो, ये इसका एक फैक्टर बन गया तो इसको t-1 से डिवाइड कर दो। तो जैसे t-1 से डिवाइड करोगे सबसे पहले किससे करोगे 3t² से, ठीक है। तो जैसे 3t² से करोगे ये क्या बन जाएगा 3t³ बन जाएगा और माइनस का 3t² बन जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 7t² माइनस का 5t और माइनस का 2। अब इसको किससे करना है प्लस के 7t से, तो ये आपका 7t² माइनस का 7t, ठीक है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2t - 2। और फिर इसको किससे करना है 2 से करना है, तो जैसे 2 से करोगे 2t - 2 रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इस पूरी इक्वेशन को, अरे ये जो मेरी इक्वेशन थी, इस पूरी इक्वेशन को अब अपन कैसे लिख सकते हैं t-1 तो यहाँ आ ही गया और इसके इनटू में ये वाला क्वोशंट, यही लिखते हैं ना डिवाइड इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर।
तो Yes, sir. 3t² प्लस का 7t और प्लस 2 रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो प्लस 0 लिखने की नीड ही नहीं है। तो एक वैल्यू तो मैं मिल गया। इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट और निकलेंगे। ये दिख रहा है आपको ये क्वाड्रेटिक? तो 3t² प्लस 7t प्लस 2 के फैक्टर करूँ, कितना आएगा बताओ? t+2 और 3t+1। बिल्कुल सही है। तो t+2 आ जाएगा और 3t+1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास t का कितना वैल्यू आ रहा है? एक तो 1 आ गया, एक माइनस का 2 आ गया और एक माइनस का 1/3 आ गया। ठीक है, लेकिन अब आपके लिए t है क्या? तो आपके लिए t है ये वाला log 3x। तो यानी log 3x का वैल्यू एक तो 1 आ रहा है, ठीक है, एक आपका -2 आ रहा है और एक आपका माइनस का 1/3 आ रहा है। तो यहाँ से x कितना आएगा? 3। यहाँ से x कितना आएगा? अरे ये जब आपने सॉल्व किया इसको, log 3x की वैल्यू -2 आया है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3⁻²। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3⁻⁻1/3। बोलो, कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो ये 3 वैल्यूज आपके पास आ गई है। अब हमारे जो ऑप्शन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर सही है? क्या पूछा है इसने ऑप्शन में कि जो भी इसका आंसर आ रहा है वो कैसा है? तो बताओ, क्या बताओगे इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे? डी। डी। ठीक है ना, क्योंकि देखो इसमें जैसे आपने सॉल्व किया तो x का वैल्यू एक 3 आ रहा है और एक 3 का पावर -2 क्या होता है? 1/9 और एक 3⁻⁻1/3। तो ये तो इरेशनल है और ये दोनों क्या है? रेशनल है। तो हमारे पास 2 रेशनल वैल्यू आ रही है और एक इरेशनल वैल्यू आ रही है। दैट इज योर आंसर। अब इसमें किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताओ। आ गया सबको समझ? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। तो नेक्स्ट आपको क्या दिया है? देखो 2 आपको दिया है log बेस में √2 और ये x माइनस का 1 ग्रेटर देन x + 5। ये आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम इस बात करते हैं √2 की। तो इस √2 में 2⁻1/2 है, आगे जाके ये ऐसा हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख दूं, बताओ कोई दिक्कत? ये √2 की वजह से 1/2 हो जाएगा जो 2 आएगा, और इस 2 को अगर अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अब ये वाला पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचा? x - 1 का होल स्क्वायर एंड देन ग्रेटर देन x + 5। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसको ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आएगा? x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और ये वाली टर्म भी इधर ले आओ, तो माइनस का x माइनस का 5 ग्रेटर देन 0। तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर करो, कितना आएगा? +1। क्या आएगा? x माइनस। ये इसके सोल्यूशन आएंगे, एक x + 1 आएगा और एक x - 4 आएगा। और ये मैंने कल आपको बताई था। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? -∞ से -1 और 4 से ∞। ठीक है, बट क्या ये इसका फाइनल आंसर है? बताओ, अभी बताया। तो ये इसका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये दिख रहा है log x - 1, तो इसको अब आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको हमने अलग से डिफाइन कर दिया, तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 से बड़ा। तो इसका मतलब हमें क्या आंसर लेना है? इन दोनों का कॉमन आंसर लेना है। तो इन दोनों का कॉमन आंसर कैसे लेंगे? देखो, ये -1 है, ये आपका 4 है और ये आपका 1 है। तो रिजल्ट इधर जा रहा है, इसकी वजह से इधर जा रहा है और इसकी वजह से इधर जा रहा है। तो कॉमन पोर्शन ये हुआ, बताओ। 4 से इंफिनिटी। हाँ, 4 to ∞। 4 to ∞ वाला। हाँ, तो इसका जो कॉमन आंसर आएगा वो आएगा 4 to ∞। दैट इज योर आंसर। बी इज आंसर। सर एक चीज पूछनी थी, बताओ। जो सेकंड स्टेप में लॉग के आगे 2 लिया, वो 1/2 आएगा ना? अरे बच्चे, वो 1/1/2 आएगा। √2 है ना, √2 के पावर में तो 2 का पावर 1/2 है ना। 1/1/2। हाँ। अरे यार, कैलकुलेशन का ध्यान रखो बच्चों। इतनी लॉग पढ़ने के बाद में तो आपका कैलकुलेशन स्मार्ट हो जाना चाहिए। चलो कोई नहीं, अब आया समझ में सबको? कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। चलो नेक्स्ट। दिस इज नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे का टच मैंने दे दिया है, लेकिन चलो जिसमें थोड़ी छोटी है उसको आप कर सकते हो। तो देखो, ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक तो आपने पढ़ रखा है ना।
लाइक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो कंडीशन क्या होती है बताओ? अरे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर होती है तो कंडीशन क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? डी को 0 कर दो। डी को 0 आने का मतलब क्या हुआ? इक्वल रूट और इक्वल रूट बनेंगे तो 100% क्या बनेगा? और ये देखो परफेक्ट स्क्वायर बनने की देखो क्या होता है, इसमें 2-3 चीज़ें लग रही है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो कंडीशन लगनी है वो तो है ही है, साथ में आपको क्वाड्रेटिक में ये चीज़ सिखाई जाएगी बाद में कि ये जो कंडीशन दिख रही है, ये कंडीशन दिख रही है, अगर इन तीनों का सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देखो इन तीनों का सम 0 आ रहा है ना, ए बी माइनस सी, बी सी माइनस सी और सी ए माइनस बी। तो उस कंडीशन पे अब आपके लिए जो अप्रोप्रिएट कंडीशन है वो क्या होगा कि इसका एक रूट तो 1 होगा ही होगा। तो इसीलिए इसकी ये कंडीशन होती है, इसके बगैर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और इनका सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है कोफिशिएंट का, तो आप क्या कर दो? डी इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो डी इक्वल टू 0 कैसे करेंगे? डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कितना आ रहा है? बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस का 4, और a का वैल्यू क्या आ रहा है? ए बी माइनस सी, और c का वैल्यू क्या आ रहा है? सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिख सकते हो? बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का 4ac ए और c, और इन दोनों ब्रैकेट्स को खोलोगे तो कितना आएगा? ए बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी और प्लस का बी सी। यही आएगा। अब इसमें देखो क्या आएगा, ये बी स्क्वायर, इसको मैं एक बार समझाने के लिए मैं एक बार ब्रैकेट खोल रहा हूँ, सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ac। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? और इसमें से देखो माइनस का 4ac, और इन दोनों टर्म को मैं अलग से लिख रहा हूँ ब्रैकेट के बाहर, और बचा कुछ टर्म मैं यही रख रहा हूँ। एक बार बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, मैंने ये ब्रैकेट खोल दिया, इसके साथ जो टर्म बना वो मैंने अलग रख दिया, और बच्चा खुचा ये जो टर्म्स थी इसको मैंने अलग रख दिया। अब देखो इन दोनों को अगर आप क्लब करोगे तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है? अरे बी स्क्वायर तो कॉमन आ ही रहा है, तो ये क्या बन रहा है? सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ac और प्लस का 4ac प्लस का 2ac हो जाएगा। बताओ बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो? अब ये आपका क्या बन गया? ये आपका a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। ये आपका ऐसा बन जाएगा। बोलो पहले इसी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है तो बताऊं? नो सर। किसी को दिक्कत नहीं है तो चलो देखो, अब इसको अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो अब आगे देखो, ये मेरा b और a प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको मैं एक बार साथ लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अब देखो बोल, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है, दिख रहा है? तो इसमें से इसको माइनस का 4ac, और इन दोनों में से b कॉमन लेके मैं इसको a प्लस सी लिख सकता हूँ, और इन दोनों को ब्रैकेट से बाहर लिख के क्या लिख सकते हो? 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत? अब ये मैंने क्यों किया, तो अब इसको गौर से देखो आप, ये क्या बन गया? ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन गया? b a प्लस सी एक टर्म आ जाएगी और माइनस का 2ac एक टर्म आ जाएगा, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ये लो, अब जब आप इसको खोलोगे तो ये वाला टर्म आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो b a प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 2ac के। तो यहाँ से b का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 2ac अपॉन a प्लस सी। तो इस पूरी कैलकुलेशन से आपको b का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 2ac अपॉन a प्लस सी। अब ये आपको कहाँ रखना है? इस वैल्यू को आपने इसलिए निकाला है क्योंकि अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहीं लिख देता हूँ, मान लो तो ये क्या है? लॉग a प्लस सी प्लस का लॉग, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? ये वैल्यू रख देनी है a माइनस का, और ये 4 हो जाएगा ac अपॉन का a प्लस सी। हाँ बताओ।
सर क्वेश्चन में y भी है साथ में, क्या कह रहे हो? y अरे क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है? y भी है ना साथ में, y स्क्वायर और y। नहीं, ये जो मैंने आपको कंडीशन दे दी ना, ये डायरेक्ट ही एक ऐसी, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके पता है कैसे लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। ये y भी मैंने इसको आप x की तरह क्वाड्रेटिक डील करो, मैंने जो लिखा है ना वो क्या होता है, 2-3 स्टेप लिखी नहीं, इसमें मैंने क्या किया बताता हूँ आपको। आप इसे x की तरह क्वाड्रेटिक डील करो तो आंसर किस में आएगा? y में आएगा। जो एक बार पूछ रहे हैं मैं उनको एक बार बता रहा हूँ कि आप इसे x की तरह क्वाड्रेटिक डील करोगे तो x इक्वल टू जो टर्म आएगा इसमें y आएगा, यस सर। और इसमें जो y आएगा उसमें जो रूट वाला टर्म था, ठीक है, उसको मैंने जैसे d इक्वल टू 0 कर दिया वहां से y भी एलिमिनेट हो गया। तो इसमें ये दो कंडीशन मैंने साइमल्टेनियसली लगा दी। ये देखो मैंने अभी ये ले लिया क्वेश्चन जेई का आया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है वैसे, तो वो जो दो स्टेप है वो मैं अभी आपको ओरली बता रहा हूँ कि एक बार आप x इक्वल टू इसे क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व करो, और जैसे इसमें RHS में y आएगा उस y की टर्म को एलिमिनेट करने के लिए जो रूट आएगा उस रूट को आपको हटाना है, तो वो हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको d इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो उससे इस वाले में क्या हुआ, x और y दोनों का टर्म एलिमिनेट हो गया। अब देखो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ अब आपको, इस पूरी कंडीशन को लगाने के बाद में ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर बना है नहीं बना? देखो इधर फाइनली तो मैंने इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया ना पूरा, ये देखो ये बन गया, यस सर। ठीक है ना। तो ये आपके पास में b का वैल्यू आ गया, इस b की वैल्यू को अपन कहाँ रख रहे हैं, जो ऊपर दिया था उसकी जगह रख दिया आपने, और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है आपके पास में, log a माइनस का c। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी है, इसको आप एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा इस पूरी टर्म को, कंप्लीट टर्म को। तो ये जो टर्म बनेगा आपके पास में ये बनेगा ऐसा, log a माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आगे आ जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया। ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अभी बस कैलकुलेशन पे दिमाग लगाओ, ये टर्म कैसे बना ये पूरा डिटेल से अपन क्वाड्रेटिक में समझेंगे, ठीक है। उसके अलावा किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बता दो, d इक्वल टू 0 के अलावा, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक का पार्ट है, बाकी कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो बताओ। इस कैलकुलेशन को एक बार आप देख लीजिएगा आप अपने लेवल पे, बाद में दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट 5th वाला तो इजी सा ही था, तो कर लिया होगा आप लोगों ने। तो क्या दिया है, log यस सर। 4 5 का वैल्यू आपको x दिया है, तो ठीक है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, 5 का वैल्यू कितना आएगा 4x, और ऐसे यहाँ से log 5 6 का वैल्यू आपको y दिया है, तो यहाँ से 6 का वैल्यू कितना आएगा 5y। तो अब इस 5 का वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो ये कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 5 की जगह 4x, तो यानी 6 इक्वल टू कितना आ गया 4x इंटू वाई। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 तो ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2 आएगा उसको -1 लिख दूं, बताओ। तो यहाँ से हाँ जी सर। 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 का वैल्यू आ जाएगा 3 अपॉन 2xy -1। अब 2 चाहिए ना मुझे, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए इसको अपॉन में कर दिया यहाँ पे। तो अब मुझे क्या चाहिए, तो अब दोनों तरफ लॉग ले लो 3 बेस का, तो जैसे ये लोगे कितना आएगा 1 अपॉन 2xy माइनस का 1, ये आएगा, दैट इज योर आंसर। बोलो किसी को भी कोई डाउट हो तो। चला गए, सर ऐसे पावर एक्सचेंज करके 1 में लिख सकते हैं? ये पावर एक्सचेंज नहीं किया, ये तो आपको इंडाइसिस सर्च में बता रखा है ना कि a रेज़ टू पावर x अगर इक्वल टू b है तो a का वैल्यू कितना आएगा b रेज़ टू पावर 1 अपॉन x।
हाँ ठीक है, तो ये मेरे को तो 3 इक्वल टू, अब 2 चाहिए तो ये हटाना पड़ेगा, तो ये इधर जाके 1 अपॉन में चला जाएगा, ये लो। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट। अगेन ये तो इजी सा था, अरे ये तो कर लिया होगा ना सबने। हाँ जी सर। हाँ, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे हो गया होगा। log 5, इसको आप क्या लिख सकते हो, 6/5। मैं सबको एक साथ लिख दूं ना, अगले वाले को क्या लिख सकते हो आप बताओ। इसको आप लिख सकते हो 7/6। तो ऐसा करते 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 लास्ट टर्म आपका कितना आएगा, 625/624। ये सारी टर्म कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में, log 5 625/5। तो ये कितना बचेगा, 5 का पावर 3, 125 बचेगा ना। तो सीधा लिख दूँ 3। हाँ जी सर। हाँ, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। चलो बढ़िया, ये तो हो गया आपसे। 7, देखो 7 का क्वेश्चन क्या है उसको समझो। आपको दिया गया है log BA log CA प्लस का log AB और log CB और प्लस का log AC और log BC। अब देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इन तीनों को 1 करके मैं -3 यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log A अपॉन log B और log A अपॉन log C। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, log B अपॉन log A और log B अपॉन log C। ऐसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log C अपॉन log A और इनटू में log C अपॉन log B माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, log A log B log C। तो ये 2 तो है ही, इसकी वजह से 3 आ जाएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूं log A का क्यूब। बताओ किसी को कोई डाउट है तो ये आपके पास आएगा log A का क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा log B का क्यूब और फिर यहाँ पे आएगा log C का क्यूब। ठीक है, और फिर आगे आपको कितना दिया है, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके जो भी एलसीएम है वो राइट साइड में ले जाओ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log A का क्यूब प्लस log B का क्यूब प्लस log C का क्यूब माइनस का 3 log A log B log C। और इसको चलो एक बार ऐसे रख लो, चलो log A log B log C इज इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और इस वाली टर्म को भी ले जाओ, चलो पूरा का पूरा इस वाली टर्म को आप यहाँ से क्या करो, इधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा ये तो पूरा। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास देखो ये वाला फॉर्मूला में भी आप लोगों को आता होगा, नहीं तो अब अलजेब्रा में यही पढ़ना है अपन लोगों को। तो ये तो पढ़ा होगा ना, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अगर 0 है तो ये कब हुआ होता है, जब a प्लस बी क्या हो, 0। ये सबको आता है ना। ये देखो नहीं आता है तो अगला टॉपिक अपना अलजेब्रा ही है, अगर आता है तो वेल एंड गुड। कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 3abc होता है। तो अगर ये आ गया तो फिर ये रिजल्ट भी वैलिड है। तो इसका मतलब अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a का मतलब यहाँ कितना है log a और b का मतलब log b, यानी log a log b प्लस का और प्लस का log c इज इक्वल टू 0। या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log abc इज इक्वल टू 0। बेस कुछ भी हो इधर जाएगा तो 1 ही आएगा ना, तो abc का वैल्यू 1, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये रिजल्ट अगर किसी को नहीं पता है तो अभी तो याद करो, बाकी अलजेब्रा वाला जो पार्ट है अगला उसमें यही पढ़ना है अपन लोगों को। बताओ बाकी किसी स्टेप में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो।
आ गया सबको समझ? यस सर। चलो यस सर। नेक्स्ट। देखो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द साइड्स आर ए बी सी, सी एज द हाइपोटेनियस, ठीक है। देखो ये तो आपको ही पता है, जैसे ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसने बोला सी मेरा हाइपोटेनियस है, मान लो ये ए होगा और ये बी होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल होता है? पाइथागोरस थ्योरम आता है ना सबको। तो क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यही होता है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। को डाउट है बताओ? तो ये जो मेरी लाइन है इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड्स आर ए बी सी, सी एज द हाइपोटेनियस, इसको देखते हुए मैंने ये लाइन लिख दी बस। कहाँ कैसे यूज लेना हो बाद में देखेंगे। अब इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन log c प्लस बी, चलो ऐसे लिख देते हैं, और प्लस log a अपॉन log c माइनस बी अपॉन 2 log a अपॉन log c प्लस बी यहाँ आ जाएगा, और इंटू log a अपॉन log c माइनस बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक को डाउट है तो बताओ। अरे किसी को भी यहाँ तक डाउट है तो बताओ। नहीं है ना? अब देखो इन दोनों में से log a तो कॉमन आ रहा है, वो तो बाहर ले लो। तो फिर यहाँ से क्या आने वाला है? log c माइनस का b और प्लस का log c प्लस बी। ठीक है, और ये एलसीएम से ये वाला एलसीएम कट जाएगा, बोलो तो नीचे क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला ही टर्म बचेगा ना। अरे ये जो आ रहा है यही एलसीएम आ रहा है, तो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एलसीएम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये log a से एक log a यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन रहा है? log m प्लस log n, तो क्या आएगा? log m इंटू एन। तो c माइनस बी इंटू सी प्लस बी को मैं डायरेक्ट ही सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूँ। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो इस वाली टर्म से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मैं ई स्क्वायर लिख सकता हूँ? अरे ऊपर ये जो पाइथागोरस Yes, थ्योरम, sir. तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी 2 log है, तो 2 log से 2 log कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1। दैट इज द फाइनल आंसर। देख लो किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बताओ। आ गया सबको समझ? चलो 9th, ये कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम थी। देखो इसमें आपको क्या दिया है? आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया है, और आपको प्रूव करवाया है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड जो है वो किसके बराबर है? 2yz के बराबर है। ठीक है, तो हमें इसका LHS पिक कर ले। प्रूव करना है तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है? 1 प्लस का एक्स वाई जेड, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 प्लस ये log 2a के साथ में a आ गया, ये 3a के साथ में 2a आ गया, और ये 4a के साथ में 3a आ गया। ठीक है, अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ये log a अपॉन log 2a, यहाँ पे आ जाएगा log 2a अपॉन log 3a, और ये अपना कितना जाएगा? log 3a अपॉन log 4a। तो इस वाली टर्म से ये वाला टर्म कट गया, इस वाली टर्म से ये वाला टर्म कट गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस log a अपॉन log 4a। बोलो यहाँ तक इस स्टेप में दिक्कत? अब इन दोनों को मैं देखो, ये अगर मैं और लिखता हूँ तो 1 प्लस ये log ये बेस 4a के साथ में a आ जाएगा। ठीक है, तो इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 4a, और ये मेरे पास कितना आ रहा है? log 4a के साथ में a। तो ये कितना आ रहा है आपके पास में? इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर। हाँ, ये log 4a स्क्वायर आ जाएगा, और बेस आपका कितना है? 4a। यहाँ तक को डाउट? तो इस 4a स्क्वायर में से ये जो टर्म आपका है, इसको मैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो 2a के होल स्क्वायर से 2 तो आगे आ जाएगा, और log 4a के साथ में कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट?
अब मुझे तो यहाँ वाई जेड चाहिए ना, तो वाई जेड मैं बना सकता हूँ, देखो 2 और वाई की वैल्यू कितनी है log 3a के साथ में 2a, और z का वैल्यू कितना है log 4a के साथ में 3a। तो आप गौर से देखो, ये 3 है और ये 3 है, तो कैंसिल आउट करके सिर्फ ये यही तो बचेगा यहाँ पे। अरे अगर मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत है क्या? अरे इसको इधर देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों से क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों टर्म बच रही है, तो 2a और अपॉन 4a यही तो होता है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको y लिख दूंगा और इसको मैं z लिख दूंगा। तो दैट इज योर आंसर। हैंड्स फ्री। बोलो कोई डाउट है? मेरे को प्रूव करना था। देखो नो सर। आंसर तो यही है इसका, ये आंसर है बस, यही है। लेकिन इसने प्रूव करने के लिए बोला कि बताओ 1 + xyz का वैल्यू 2yz के बराबर है, तो बस उसके लिए अपन ने क्या किया, इसको इक्वेट करके उसके इक्वल टू में बना दिया, नथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट 10th। ए का और बी का वैल्यू दिया है और आपको बोला है ए बी प्लस 5 टाइम ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू कितना दिया है log 12 18। तो हमने इसको पहले ही सीख रखा है कि ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें क्या करना है, पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। तो log 18 और log 12, ठीक है। 18 क्या होता है, अरे 18 को अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, और 12 क्या होता है, ऐसा होता है। बोलो को डाउट यहाँ तक? तो अब ये मेरे पास क्या आएगा, ये log 2 प्लस का 2 log 3 अपॉन में 2 log 2 प्लस का log 3, ये मेरे पास आ गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 बेस मान लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको 2 बेस मानूंगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस का 2 log 2 बेस 3 और ये 2 प्लस log 2 3। बोले यहाँ तक किसी को डाउट? अब इसे 3 बेस मान लो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब इसे b को सॉल्व करो, तो b आपको कितना दिया है log 54 और ये आपको दिया है 24। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 54 को क्या लिख सकते हो बताओ? अरे 54 के फैक्टर करो, 54 क्या है, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 की पावर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। हर 3 क्यूब इनटू 2 अरे 3 क्यूब इनटू 2। देखो 54 को अगर आप लिखोगे तो बिल्कुल 3 का पावर कितना आएगा, 3 आएगा। हाँ, 3 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये 3 का पावर 3 आएगा और ये इंटू 2 आ जाएगा। और 24 को 8 3 24, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 ये आएगा। यस सर। तो इसको अब आप क्या लिख सकते हो, 3 log 3 प्लस का log 2, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 log 2 प्लस का log 3। तो यहाँ पे भी हमने log 2 3 बनाया, तो यहाँ पे भी 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये वाला 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस 3 log 2 3 और ये आपका फिर 1 बन जाएगा, तो 3 प्लस का log 2 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अपन क्या करते हैं, कि जहाँ पे भी log 2 3 है इसको t मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप t मानोगे, a का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, तो a का वैल्यू आएगा 1 प्लस का 2t अपॉन 2 प्लस t, और ऐसे b का वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस का 3t अपॉन 3 प्लस t, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ा आसान वैल्यू आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, ए बी प्लस का 5 टाइम ऑफ a माइनस बी, इसका वैल्यू आपको सॉल्व करना है। तो देखो, तो लिखो क्या आएगा, 1 प्लस का 2t अपॉन 2 प्लस टी, और फिर 1 प्लस का 3t अपॉन 3 प्लस टी, प्लस का 5, और अगेन 1 प्लस 2t अपॉन 2 प्लस टी माइनस का 1 प्लस 3t अपॉन 3 प्लस टी, ठीक है। ये वैल्यू रख दी अपन ने, यहाँ तक किसी को डाउट? तो अब इस पूरे को सॉल्व करके देखो, अब इस पूरे का एलसीएम कितना आ रहा है, 2 प्लस टी और 3 प्लस टी, ठीक है, यही आ रहा है।
अरे ये दोनों तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 प्लस का 2t और 1 प्लस का 3t, यहाँ से तो एज इट इज़ ये वाला टर्म आ जाएगा, और प्लस 5, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2t के साथ कितना आएगा 3 प्लस t, और ये माइनस 1 प्लस 3t के साथ कितना आएगा 2 प्लस t। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? नो सर। सॉरी, ये इक्वल टू 0 इक्वेशन तो नहीं है ना, ठीक है। अब देखो, अब इसको आप सॉल्व करके लिखो, तो इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये कितना आने वाला है 6t स्क्वायर प्लस का 5t और प्लस 1, 5t और प्लस का 1, ये वाला टर्म तो ये आ गया, और ये प्लस का 5 यहाँ अपनी जगह, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये वाला टर्म तो यही वाला है, सेम टू सेम। अरे ये दोनों टर्म तो 1 प्लस 3t और 1 प्लस 2t है, ये तो सेम यही है, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो यही आने वाला है। 1 प्लस 2t और 1 प्लस 3t को सॉल्व करोगे तो 6t स्क्वायर प्लस का 5t और प्लस का 1, ये तो ये आने वाला है माइनस का, और ये 1 प्लस 3t के साथ 2 प्लस 2t सॉल्व करो कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 1 प्लस 3t के साथ में 2 प्लस t सॉल्व करो तो कितना आएगा, यहाँ से 3t स्क्वायर आ रहा है। सर वो 3 प्लस टी है तो मल्टीप्लाई करने पे सेम थोड़ी ना है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वो 3 प्लस टी है, सही बोल रहे हो आप, ये सॉल्व करो, सॉरी ये टर्म आप बनाओ यहाँ से, तो कितना आ रहा है बताओ। ये आ रहा है आपके पास में 2t स्क्वायर, करो तो इसको क्वार्टिक बना के डायरेक्ट बता दो मुझे तो ये आप यहाँ पे आपका आएगा 2t स्क्वायर ठीक है, इसकी वजह से आ गया 6t प्लस का 6t और प्लस का कितना आएगा 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3। 7t प्लस 3। अरे यार ये सॉल्व तो कर लो, ये लो, और दूसरे वाला टर्म सॉल्व करो कितना आएगा 3t सर 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 और अपॉन में आपके पास आ रहा है 2 प्लस t और 3 प्लस t। देखो अब 2t स्क्वायर और माइनस का 3t स्क्वायर लिख देता हूँ पहले, 6t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 1 प्लस का 5, ये 2t स्क्वायर और ये यहाँ से तो आ गया माइनस का t स्क्वायर, 7t से 7t कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया प्लस का 1, ठीक है। और अपॉन में कितना आ रहा है 2 प्लस t और 3 प्लस t। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, ये 6t स्क्वायर और ये माइनस का 5t स्क्वायर, तो ये तो कितना बचेगा सिर्फ t स्क्वायर, ठीक है यहाँ से, और ये कितना आ रहा है प्लस का 5t और प्लस का 6 ना, और इसको सॉल्व करो नीचे वाले को, तो नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो ये भी यही आ रहा है, फैक्टरी तो है इसके, तो इसको कैंसिल आउट करके आंसर कितना आ गया 1 थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी तो खैर इतना टिपिकल नहीं था, ये देख लो। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो नेक्स्ट। तो 11th में क्या बोला है, ए बी सी डी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, देखो लॉग ए बेस बी का वैल्यू आपको दिया है 3/2, तो यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आएगा a⁻³ 3/2, ठीक है। और ऐसे ही आपको दिया है लॉग c बेस d का वैल्यू 5/4, तो यहाँ से d का वैल्यू आप निकाल सकते हो कितना c⁻5/4। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है ये हमें अभी परेशान कर रहा है, तो हम क्या करते हैं इसे थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने का मतलब मैं यहाँ से ये 3/2 हटाना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे सोचो, तो यहाँ से 3/2 हटाने के लिए मैं a को कैसा मानूँ, मैं a को कुछ ऐसा मान लूँ, बताओ
अगर a को मैं एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास में b का वैल्यू कितना बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा या नहीं बचेगा बताओ। Yes, sir. और ऐसे ही अगर मैं ये 5/4 को हटा रहा हूँ तो बताओ c को मैं क्या मानूँ, तो y⁴ मान लूँ। Yes, sir. तो जैसे ये मानूंगा तो यहाँ से मेरे पास d का वैल्यू कितना आएगा, y⁵ आएगा या नहीं आएगा। 5. Yes, sir. बोलो किसी यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो। No, sir. अब हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है a माइनस सी का जो वैल्यू है वो 9 है, ठीक है। अब a का वैल्यू कितना है x² और c का वैल्यू कितना है y⁴, ये हमने पहले ही मान रखा है। तो x² माइनस y⁴ कितना है 9 है, या फिर आप कैसे लिख सकते हो x प्लस का y² और x माइनस का y²। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बोलो। अब ये चीज़ अपन कर चुके हैं पहले, तो इस 9 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 × 9 और 3 × 3। और कोई तरीका है 9 को लिखने का, अरे बताओ। नहीं है सर। अब ये बताओ क्या ये वैल्यू मैं ले सकता हूँ, तो ये तो मैं वैसे ही नहीं ले सकता क्योंकि एक ऐड हो रहा है और एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों तो सेम तो आने से भी गए। इसका मतलब फिर ये आएगा, तो इसमें कम वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास। यानी यहाँ से कंपेयर करोगे तो x माइनस y² आपका 1 आएगा और x प्लस y² का वैल्यू 9 आएगा। बताओ कोई डाउट किसको भी। अरे तो यहाँ से जैसे ही आपने दोनों को ऐड किया 2x का वैल्यू आपका है 10, तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे x का वैल्यू 5 रखोगे तो y कितना आएगा, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस में से प्लस वाला 2 रख लूँ, तो अब x का वैल्यू आपको 5 मिल गया, y का वैल्यू 2 मिल गया। क्या पूछा है उसने पूछा है b माइनस डी का वैल्यू बताओ। तो b माइनस डी में b हमारा कितना है x³ और d हमारा कितना है y⁵। तो x की जगह आपका 5 है और y की जगह आपका 2 है। तो दिस इज 125 माइनस का 32, जिसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 93। दैट इज आंसर। अब बताओ किसी को भी कोई दिक्कत है तो। सर एक बार x और y की वैल्यूज कैसे निकली है बता दीजिए, इक्वेशन तक तो समझ आ गया। इक्वेशन तक समझ आ गया, ये वैल्यू इसमें कोई डाउट है ये वाली। नो सर। यहाँ तो बस फिर एक बार इन दोनों को जोड़ दो। जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x = 10 आ जाएगा। अरे आप इन दोनों को ऐड करो बस, जैसे ही ऐड करोगे तो y² का टर्म तो कट रहा है ना। अरे बताओ। यस सर। और ये x का वैल्यू ये आ गया, ये यहाँ पे रख दो या ऊपर वाले में रख दो, तो y तो वैसे ही निकल के आ जाएगा। ओके। बोलो कोई दिक्कत किसी को भी। चलो तो नेक्स्ट आता है 12 का। ओके देखो y का वैल्यू आपको दिया गया है a⁻1/1 माइनस का log a बेस में x, ठीक है। ये हमें दिया गया, तो अपन क्या करते हैं दोनों तरफ a बेस का log ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप दोनों तरफ a बेस का log लोगे तो log a बेस y का वैल्यू 1/1 माइनस log a बेस x के बराबर आएगा या नहीं आएगा। बताओ कोई डाउट है किसी को। अरे यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है कि log a बेस y का वैल्यू 1/1। नो सर। ठीक है। अब अपन थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से जैसा अपन लोगों को चलना है, क्योंकि जैसा अपन लोगों को चलना है वैसा टर्म अब अपन लोगों को बनाना पड़ेगा। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ पहले समझ लो। यहाँ पे एक ही पावर में आपको क्या दिख रहा है, देखो 1 - log y दिख रहा है, ये वाला टर्म। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या करता हूँ 1 - log y बना लेता हूँ। तो 1 - log y बनाने के लिए मुझे दोनों तरफ 1 ये करना पड़ेगा। बताओ कोई डाउट है यहाँ पे ऐसा करने में। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो किसी भी बच्चे को डाउट है। ये वैल्यू मैं बना रहा हूँ 1 - log y, तो मैंने दोनों तरफ ये सेम अरे 1 से 1 चला गया, माइनस से माइनस चला गया, आएगा तो यही ना। मेरे को तो नीड थी इस टर्म की, तो मैंने इसको ऐसा बना दिया। बोलो किसी को कोई डाउट है तो। सॉरी ये मैंने यहाँ पे 1 माइनस है ना, 1 माइनस, ठीक है। तो ये 1 - log a y जो है इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस का log a x और अपॉन में 1 माइनस का log a x, यही आएगा। बोलो
और इसको यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ, और इसको फ्लिप करके लिखो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो ये चाहिए, हम इस वैल्यूज़ को पहले ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे इसको फ्लिप करके लिखोगे ये आपके पास कितना आएगा बताओ, तो ये आपके पास आएगा 1 अपॉन 1 माइनस लॉग ए वाई। हाँ, तो 1 अपॉन 1 माइनस लॉग ए वाई जो है ये आएगा 1 माइनस का लॉग ए एक्स अपॉन माइनस का लॉग ए एक्स। अब इन दोनों को सेपरेट सेपरेट लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास में, माइनस का 1 अपॉन लॉग ए एक्स तो अलग हो जाएगा, ठीक है, और इसको इसके साथ करोगे तो +1 अलग हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू पूरा का पूरा पहले से ही क्या कर लिया, निकाल लिया। अब बताओ किसी भी बच्चे को इस यहाँ तक की कैलकुलेशन में दिक्कत है तो अब मैं इस दूसरी वाली टर्म को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या दिया है z इक्वल टू, तो मुझे दिया है z इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 माइनस लॉग a y, यही दे रखा है। चलो, तो यहाँ से देखो दोनों तरफ फिर से क्या लो, लॉग लो, जैसे अभी भी किया। तो लॉग a बेस का z करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस लॉग a बेस का y। बोलो वो डाउट यहाँ तक? और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अपन ने पहले ही क्या निकाल रखी है, ये रही। तो यहाँ से लॉग a बेस z का वैल्यू आपको पहले से पता है, माइनस का लॉग a x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, ये 1 अपॉन लॉग a x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस लॉग a z के बराबर आएगा, और यहाँ से लॉग a x का जो वैल्यू आएगा वो 1 अपॉन 1 माइनस लॉग a z के बराबर आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, a रेज टू पावर में 1 अपॉन 1 माइनस लॉग a z, दैट इज योर आंसर। अब इसमें किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो हमने यहाँ क्या किया, पहले मैं फिर से बताता हूँ स्टेप देखो। पहले हमें y और x के अंदर टर्म दी गई थी, देखो इधर देखो, जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से है कि y और x रिलेट है और z और y रिलेट है। तो पहले अपन ने क्या किया, y का जो टर्म x में है उसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, यहाँ से इसको क्या कर लिया, उस वैल्यू के बराबर कर लिया जो हमें पावर में दे रखा है। तो ये वैल्यू हमने अलग से सेपरेटली किसकी टर्म में निकाल ली, x की टर्म में निकाल ली, क्योंकि जब आपको x का आंसर चाहिए ना तो z में x आना चाहिए, इसीलिए इस y की पूरी टर्म को हमने रिप्लेस किससे कर दिया, x से कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ गए अब फिर तो बहुत आसान है, फिर हमें बस इसके वैल्यू को रिप्लेस पहले से पता था, ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया और आंसर निकाल लिया। बताओ कोई दिक्कत है तो?